वो है सीटेड कैट एंड काउ स्ट्रेच। इसका अभ्यास आप चाहे तो कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर लें, जब आप काफ़ी देर तक अपनी कुर्सी पर बैठ के काम कर रहे हो। और जब आप योग अभ्यास कर रहे हो तो आराम से ऐसे पालती मार ली, क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ गए, दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर इस तरीके से रख लिया। और फिर उसके बाद ज़रा ध्यान दें कि सांस लेते हुए अपने चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करें और अपनी एल्बो को इस तरीके से पीछे की तरफ स्लाइड करते हुए सांस लें और आर्च करें अपनी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड को और छत की तरफ देखें। और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी नेवल रीजन को पुल इन करें और अपनी नेवल रीजन को देखने की कोशिश करें और अपनी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को राउंडेड कर दें, गोल गोल कर दें ऐसे। और सांस लें, फिर से सांस लेते हुए चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करें। इस अभ्यास से आप देख रहे हैं गर्दन से लेके आपके पूरी की पूरी कमर तक कितना अच्छा पूरी स्पाइनल कॉर्ड को एक एक्टिवेशन मिल रहा है, जिससे एक एक वर्टिब्रा पे जो टेंशन हुई है गर्दन से लेके टेल बोन तक वो दूर हो जाएगी इस तरीके से। तो इसका अभ्यास कितनी बार करना है? कम से कम एक बार में 10 से 15 बार इसका अभ्यास इस तरीके से कर लें। सांस लेते हुए छत की तरफ देखें और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें ऐसे। अगर सांसों को सिंक्रोनाइज नहीं करना है, शुरू में नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करें। जब कुछ दिन का अभ्यास हो जाए तो सांस लेते हुए आप छत की तरफ देखें, शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुश करें, चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करें इस तरीके से। और जब सांस छोड़ दिया है तो अपनी नाभि की तरफ धीरे धीरे देखें ऐसे, इस तरीके से। गलती क्या नहीं करनी है, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। बहुत से लोग ना बहुत फास्ट ऐसे अभ्यास करने लगेंगे, तो ऐसे अभ्यास ना करें, इससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकती है। इस तरीके से अभ्यास में आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ का और सजेशन दूंगी, अगर आप सुखासन के बजाय अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, अगर घुटने में दर्द नहीं है, एंकल्स में दर्द नहीं है, तो कोशिश करें धीरे धीरे वज्रासन में बैठने की आदत डाला करें। तो आराम से ऐसे वज्रासन में बैठ गए हैं और दोनों हाथों को आपने ऐसे अपने घुटने के ऊपर रख लिया है और धीरे से सांस लेते हुए शोल्डर्स को रोल बैक किया। तो आप चाहे वज्रासन में करें, चाहे आप सुखासन में करें और चाहे आप कुर्सी के ऊपर, तीनों में इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपको और एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। क्या कि आपका पॉस्चर जो है, आप देख रहे हैं इस कितनी अच्छी तरीके से पॉस्चर जो है सही हो गया, पूरी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो गई। कभी कभी जब आप कुर्सी में बैठते हैं या पालती मार के बैठते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड का हल्का सा झुकाव होना लाजमी होता है, लेकिन जब आप वज्रासन में ऐसे बैठ के अभ्यास करेंगे तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड ऑटोमेटिकली सीधी हो गई। वज्रासन में कैसे बैठना है? दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेना है, दोनों पैर के अंगूठों को जोड़ के रखना है और एड़ियों को बाहर करके रखना है और फिर एड़ियों के ऊपर इस तरीके से आराम से बैठ जाना है और स्पाइनल कॉर्ड को सीधी रखना है। बहुत तन के नहीं बैठना है, नॉर्मल, कि आपकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी, गर्दन, कंधे एक लाइन में रहे। इसका भी अभ्यास 10 से 15 बार सांस लेते हुए छत की तरफ और सांस छोड़ते हुए नाभि की तरफ कर लें और बहुत जेंटली अभ्यास करें। तो हर दिन जब भी आप योग का अभ्यास करें उसके पहले एज अ वार्म अप इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहला अभ्यास हो गया। अब दूसरे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। चूंकि आज की वीडियो फोकस्ड है लोअर बैक पेन के लिए, तो हम अपनी लोअर बैक पेन को रिलीज करने के लिए, क्योंकि लोअर बैक में हमारे बहुत सी टेंशन जो है हम कैरी करके रखते हैं, बहुत सा लोड रहता है, तो अब आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन पे इस तरीके से। ठीक है, टेबल टॉप पोजीशन पे दोनों घुटनों के बीच में अपने कमर जितना फासला रखेंगे, दोनों कंधों को देखेंगे कि आपकी कलाई के एक लाइन में हो, ऐसे हाथ आगे ना रहे। बहुत से लोगों के हाथ बहुत ऐसे आगे हो जाते हैं, ऐसे ना करें। तो कलाई और कंधा एक लाइन में हो, घुटना और हिप जो है एक लाइन में हो और दोनों पैरों के बीच में कमर जितना फासला हो और सामने देखें ऐसे। अब देखिए, ध्यान लाइए अपनी टेल बोन पर, यहाँ पर इस जगह पर, अपनी रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला हिस्सा है ना, यहाँ पर ध्यान लेके आइए। अब क्या करेंगे आप, धीरे से अपनी टेल बोन को ऐसे ढीला छोड़ा और फिर उसके बाद अंदर की तरफ ऐसे टक इन करें, ऐसे इस तरीके से ढीला छोड़ें और फिर उसके बाद टक इन करें, ऐसे ऐसे ढीला छोड़ें। इसको नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी अभ्यास कर सकते हैं और फिर टक इन करें। और अगर सांस के साथ करना चाहते हैं तो सांस लें, ऊपर करें और सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ ऐसे पुश करें, ऐसे सांस लिया और सांस छोड़ा, सांस लिया और सांस छोड़ा।
तो इसका भी अभ्यास 10 से 15 बार इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन पे आके कर लें। जब आप इस तरीके से पुश कर रहे हैं अंदर की तरफ, तो हल्का सा आपके नाभि के अराउंड, लोअर एब्डोमेन के अराउंड यहाँ पर आपको एक तरीके का खिंचाव महसूस होगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी लोअर बैक की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। और जब मसल्स स्ट्रेंथन होंगी ना, तो अपने आप वहाँ पर उन जॉइंट्स पर जो पेन होता है उसको रिलीज करने में आपको बहुत मदद मिलेगी।